राजा शिवाजी एक ईमानदार कोशिश है जो इतिहास के पन्नों को सम्मान के साथ पलटती है, लेकिन एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनने के लिए जिस शार्पनेस और भव्यता की जरूरत थी, उसमें यह फिल्म कुछ पायदान पीछे रह गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सामने आते ही जेहन में साहस, रणनीति और स्वराज की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो रोंगटे खड़ी कर देती है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राजा शिवाजी इसी महान नायक की गाथा को बड़े पर्दे पर उतारने का एक और प्रयास है। रितेश देशमुख के निर्देशन और एक्टिंग से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह था, लेकिन थिएटर से निकलने के बाद एक ही बात जेहन में आती है, फिल्म अच्छी है लेकिन ये बहुत अच्छी हो सकती थी। अगर इन 5 कमियों पर ध्यान दिया गया होता तो फिल्म राजा शिवाजी न केवल एक हिट होती बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मास्टरपीस के रूप में दर्ज हो जाती। आइए जानते हैं आखिर कहां चूक गई राजा शिवाजी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी होनी चाहिए थी, लेकिन स्क्रीन प्ले की सुस्ती ने इस पर पानी फेर दिया। शिवाजी महाराज का जीवन घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन फिल्म कई जगहों पर खिंची हुई महसूस होती है। कुछ सीन जरूरत से ज्यादा लंबे हैं। एक मास्टरपीस फिल्म के लिए पेसिंग का सटीक होना अनिवार्य है, जिसकी कमी यहाँ साफ खलती है। आज के दौर में जब दर्शक बाहुबली और RRR जैसी विजुअल ट्रीट देख चुके हैं, वहां राजा शिवाजी के ग्राफिक्स थोड़े फीके नजर आते हैं। युद्ध के मैदान में कुछ सीन कहीं कहीं बनावटी लगते हैं। ऐतिहासिक फिल्मों में लार्जर देन लाइफ फील देने के लिए VFX का विश्व स्तरीय होना जरूरी है, लेकिन यहाँ बजट की सीमाएं साफ नजर आती हैं, जो फिल्म के भव्य अनुभव को सीमित कर देती हैं। रितेश देशमुख ने शिवाजी के किरदार के लिए शारीरिक मेहनत बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें उन भावुक पलों को गहराई से दिखाने का मौका कम देती है जो एक योद्धा के भीतर के इंसान को उजागर करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट, विशेषकर अफजल खान के अलावा बाकी विलन के किरदार को भी और मजबूत और खूंखार दिखाया जा सकता था। जब तक दुश्मन ताकतवर ना लगे, नायक के जीत का आनंद आधा रह जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म में ऐसे संवादों की उम्मीद होती है जो तालियां बजाने पर मजबूर कर दे। फिल्म के डायलॉग अच्छे हैं, लेकिन उनमें वो पंच नहीं है जो दर्शकों को घर ले जाने के बाद भी याद रहें। ऐतिहासिक फिल्मों की जान उनकी भाषा और प्रभावशाली संवाद अदायगी होती है, जिसमें ये फिल्म थोड़ी सी फीकी रह गई है। अजय अतुल का संगीत फिल्म की जान है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर कई जगहों पर सीन पर हावी हो जाता है तो कहीं एकदम शांत पड़ जाता है। एक ऐतिहासिक महागाथा में संगीत को भावनाओं को उभारने का काम करना चाहिए। फिल्म के गाने सुनने में तो अच्छे हैं, लेकिन फिल्म की गति के साथ उनका तालमेल कहीं कहीं कमजोर पड़ता दिखाई देता है। इतनी तमाम कमियों के बावजूद रितेश देशमुख के विजन की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने शिवाजी महाराज के शुरुआती संघर्षों को जिस ईमानदारी से दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। मराठा साम्राज्य की नींव रखने की जद्दोजहद और मां जिजाऊ के साथ उनके संबंधों को बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है। तो दोस्तों, आप लोग कब यह फिल्म देखने जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।